नमस्कार, मैं किरनेश कुमार। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के चुनावी सभाओं में उमड़ रही युवाओं की भीड़ और केंद्रीय एजेंसियों की रिपोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परेशानी काफी बढ़ा दी है। जो रिपोर्ट गई है आईबी सहित विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों को, उस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में एनडीए का बुरा हाल है और एनडीए 30 से ज्यादा सीटें हार रहा है बिहार में, और महागठबंधन 30 से 35 सीटें महागठबंधन की जीतने की संभावनाएं विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों की रिपोर्ट में बताई गई है। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी डरे हुए दिख रहे हैं। यही कारण है कि अभी तक 2 चुनावी सभा संबोधित कर चुके हैं जमुई और नवादा में। उनका 16 चुनावी कार्यक्रम है बिहार में, लेकिन कहा जा रहा है यह कार्यक्रम 30 तक जाएगा। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं जा रहे हैं, वहां अमित शाह को भेज रहे हैं और दूसरे अन्य नेताओं को। लेकिन इससे भी भारतीय जनता पार्टी का काम बनता हुआ बिहार में नहीं दिख रहा। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में 1996 के बाद, यूं कहिए 28 वर्षों के बाद लाल और हरा झंडे वालों का मुकम्मल समझौता हुआ है। इससे ज्यादा परेशानी भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ रहा है। इस बार बिहार के युवा धर्म और मंदिर और मस्जिद के नाम पर नहीं, विकास के नाम पर, रोजी और रोजगार के नाम पर विपक्षी सभाओं में जुट रहे। यही घबराहट बता रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब विकास की बातें नहीं करने रहे, महंगाई की कहाँ बात करने कर रहे हैं, बेरोजगारी की बातें लालू प्रसाद यादव और उसके कार्यकाल में जो हुए हैं कुछ मामले उस पर बोल रहे हैं। जंगल राज, नक्सलवाद, नक्सलवाद पर बोलने का मतलब साफ है कि बिहार में कम्युनिस्ट पार्टियां मजबूत है और लाल झंडा और हरे झंडे वालों की एकता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परेशानी बढ़ा दी है। यह साफ उसके चेहरे पर भी झलकने लगा है और उसकी बातचीत में। अब वो भाषण देते हैं, सिर्फ लालू प्रसाद यादव पर बोलते हैं या नक्सलवाद पर बोलते हैं। नक्सली कब बनता है? जब सिस्टम से लोग तबाह हो जाता है। सिस्टम सुनता नहीं है तब लोग नक्सली अपनी मांगों के लिए लड़ता है। लेकिन यह प्रधानमंत्री के राजपाट में जिस तरह के सिस्टम बनाए जा रहे हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां बेची जा रही है, निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, पूंजीपति और पूंजीपति होते जा रहे हैं, अडानी अंबानी सहित विभिन्न पूंजीपतियों की संपत्ति बढ़ती जा रही है। इससे तो लाजमी है कि नक्सलवाद घटेगा ही नहीं, बढ़ेगा, क्योंकि गरीबी और ज्यादा बढ़ेगी। प्रधानमंत्री जिस नक्सलवाद की बात कर रहे हैं समाप्ति की, वह बढ़ेगा आने वाले दिनों में। जिस तरह के व्यवस्था बीजेपी की सरकार ने बनाई, हालांकि भारतीय जनता पार्टी उसकी नीतियों पर चल रही है, जो नवउदारवादी नीति कांग्रेस की सरकार ने 1991 में शुरू की थी, उसी रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। सेल बेच दिया, भेल बेच दिया, रेल बेच दिया, सब वही है। लेकिन इस बार बदली हुई परिस्थिति है। लोग भारतीय जनता पार्टी को महंगाई, भ्रष्टाचार इस मुद्दे पर हराना चाहते हैं। 14 में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आई थी, वह सब इसके सरकार में ही चुनावी बॉन्ड ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावे का पोल खोल के रख दिया। जिस तरह दवा कंपनियों ने भाजपा को चंदा दिया है और दवा की कीमतें बढ़ गई, महंगाई, वैसी फर्जी कंपनियां जो चल ही नहीं, वह भी भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया है। चुनावी बॉन्ड ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावे को पोल खोल के रख दिया है। तो इस सरकार में काम लो और चंदा दो का धंधा ने भी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर से जो लगा हुआ था कि ईमानदारी का, उसको मिटा के रख दिया है। तो यही कारण है कि बिहार में युवाओं की उमड़ रही भीड़, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ बज रहे आवाज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेचैनी बढ़ा दी है
और अभी तक तो 2 सभा में, और उसकी सभा न जमुई में भीड़ जुटी न नवादा में जुटी, और उसके उम्मीदवारों का भी विरोध लगातार होना शुरू हो गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जमुई में पांव पकड़ रहे थे, नवादा में, और जमुई की सभा में तो नीतीश कुमार को एक माले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक माला में लाया गया, लेकिन जिस समय नवादा में माला पहनाया जा रहा था तो नीतीश कुमार अलग थे, प्रधानमंत्री को पहुंचाया जा रहा था वहां के कैंडिडेट यहाँ रहे जदयू भाजपा के विवेक कुमार ठाकुर, तो राजद ने वहां अभय कुशवाहा को दे दिया है। और उसका बड़ा मैसेज कोयरी कुर्मी वोटरों में चला गया है, जिससे बीजेपी की परेशानी नवादा में बढ़ गई है। नीतीश कुमार को माला नहीं पहनाना नवादा में चुनावी परिवर्तन का एक बड़ा संकेत है, और वहां के माहौल ही बदल गया। हालांकि राजद से भी विनोद यादव बागी है, लेकिन वह बागी तेवर ज्यादा चलने वाला इस बार नहीं लग रहा है, क्योंकि कोयरी कुशवाहा में भी एक बड़ी सेंधमारी राजद ने कर दी है। मुस्लिम का वोट है, कैडरों का वोट है। अगर यह वोट एकजुट हो गया, नवादा में भी बीजेपी की गाड़ी रुकेगी ही। और जिस तरह नीतीश कुमार को अपमानित करने का काम किया गया नवादा की सभा में, इसका बड़ा मैसेज गया है उसके कोर वोटरों में। इससे साफ संकेत है कि बिहार में एनडीए की गाड़ी फंस गई है। 1991 में जब लाल और हरा झंडे वालों का समझौता बिहार में हुआ था, तो वो जनता दल ने 35 सीटें जीती थी, सीपीआई ने 8 सीटें जीती थी, सीपीएम ने 1 सीटें जीती थी, तो 54 में 44 सीटों ने जनता दल सीपीआई सीपीएम ने जीत ली थी। तो झारखंड मुक्ति मोर्चे के हिस्से में भी 6 सीट गई थी, और कांग्रेस 1 सीट पर सिमट कर रह गई थी बेगूसराय में। वह दौर कुछ बेगूसराय का उस सबका इलाका दूसरा था पहले, वह से पूरा लखीसराय के विधानसभा, लेकिन इस बार का माहौल बदला हुआ है। जिस तरह के राजद ने उम्मीदवार उतार दिए, महागठबंधन ने उम्मीदवार उतार दिए, भारतीय जनता पार्टी की परेशानी पूरी तरह झलकने लगी है, और बिहार में आकर एनडीए की गाड़ी पूरी तरह फंस गई है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार नक्सलवाद पर, यूं कहिए घुमा फिरा कर वामपंथी पार्टियों पर और लालू प्रसाद यादव पर अटैक शुरू कर दिया है, क्योंकि बिहार में लाल और हरा झंडे वालों ने मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी को पूरी तरह फंसा के रख दिया है। और आने वाले दिनों में और प्रचार तेज होंगे, जब पहले चरण के चुनाव हो जाएंगे 19 अप्रैल को, और इस पहले चरण में ही पता चल जाएगा। हालांकि अभी से ही साफ है कि 4 में 4 सीट भाजपा गठबंधन हारने जा रहा है, और राजद की पहले चरण में चारों सीटों पर कामयाबी होगी, और तल्ख टिप्पणियां होगी, तरह तरह के व्यवहार किए जाएंगे, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो जाएगा। लेकिन इतना तय है कि भारतीय जनता पार्टी का बिहार में बोरिया बिस्तर बंधना तय हो गया।